देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजीव प्रताप रूडी साहब, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी घटना है जिसमें कहीं कोई कहते हैं कि कई बार बगैर आग के भी धुआं होता है, लेकिन जब तक समझ में आता है कि ये नकली धुआं है तब तक मामला बिगड़ चुका होता है। यहाँ पर तो वो लोग भगवा वेशधारी थे, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपत्तिजनक हो, किसी भी सूरत में वो ऐसे नहीं लग रहे थे जिनको देखकर ये लग सके कि ये लोग कोई जराइम पेशा लोग हो सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ हो सकता है? अफवाह को भी तो कोई वजह चाहिए, किसी तरह का कोई फालसी सही कोई बुनियाद चाहिए। नहीं, आपने मेरे सवाल को दोहरा दिया। मैंने यही कहा ना कि साधु संत तो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं, और अगर कोई हमारे मन में कोई बात हो, लेकिन ये बिल्कुल मैं इस पर ऐसे कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा कि इस पर मैं तहकीकात के विषय में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत अप्रसन्न हूं और मैं चिंतित हूं। और ये तो अगर ये इस प्रकार से यहाँ का वातावरण क्या था, किन लोगों ने क्या, किस परिस्थिति में क्या क्या वाकया हुई, पुलिस के आने पर क्या घटना हुई, ये पूरे तह तक जाना होगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा घटना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना भी हम अभी इसको विश्लेषण कर रहे हैं ये तह के ऊपर है। और सच ये है कि हमारे साधुओं की, हमारे महात्माओं की हत्या हुई, दुखद है। इनका समाज से बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है। ये अपने गुरु के पास, गुरु के यहाँ जा रहे थे, और मुझे सच पूछिए तो इस पूरे विश्लेषण में हम ना ही से मैं राजनीति समझते, विधि व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और पहले तौर पर, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, पहले तौर से उद्धव सरकार के ऊपर ये आरोप तो जाएगा ही जाएगा कि आपकी ये बड़ी विफलता है। अगर ये भी है, साधु संत हो, कोई भी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सामान्य महिला हो, अगर किसी परिस्थिति में अगर गए हो, क्या जाने का कारण क्या था, घटना क्या हुई, ये तो इस पर अगर हम लोग कोई भी टिप्पणी करें तो वो कम होगा। हत्या का आरोप दर्ज हुआ है, 109 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं इसमें तह पर पहुंचने में, और ये लोकेशन पता है, गांव पता है, लोग पता है, सच्चाई तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। राजीव प्रताप रूडी साहब, क्या इस तरह की घटनाएं, वो ये स्पेसिफिक घटना हो या लिंचिंग की दूसरी घटनाएं, क्या हम मजबूर हैं, नहीं रोक सकते इनको, या रोका जा सकता है इनको? और अगर रोका जा सकता है तो उपाय क्या है? देखिए, अपराध की तो कोई सीमा होती नहीं, और अपराधी तत्व और आपराधिक व्यक्ति और जिसकी मानसिकता हो, उसे कानून का डर हो, व्यवस्था का डर हो, स्थानीय प्रशासन का डर हो, समाज का डर हो, समाज का लाज हो, ऐसे ही तब लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो घोर अपराधी हो या लोगों को उकसा करके आगे करता हो, वैसे लोगों के लिए तो कानून कई बार मजबूर भी हो जाता है। कानून बाद में कार्रवाई करता है, लेकिन तब तक गलत हो चुका होता है। लेकिन कानून तो पूरी दुनिया में इसलिए बनाया गया, और खास करके आईपीसी, सीआरपीसी के तहत वैसे तमाम संभावनाएं जिसके तहत लोग अपराध करते हैं उसे कवर किया गया है। तहसीन पूनावाला इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आपकी बात में? मॉब लिंचिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला राज्य सरकारों को भी निर्देश दी है कि आप इसका अनुपालन करने के लिए वो राइट सर, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 257 के तहत राइट सर है। लेकिन आते हैं सर आपके पास, सीमित दायरे में रखें। तहसीन पूनावाला। थैंक यू। आपका सवाल रूडी जी से ये था कि क्या इसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने मासूका कानून पेश किया था, इसमें हमने प्रिवेंटिव गाइडलाइंस दी थी, और सुप्रीम कोर्ट, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, ये कानून लाया जाए सूबों में, तो इसे रोका जा सकता है। अब मैं दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं, रूडी जी प्लीज बता दीजिए, जिन सूबों ने इस कानून को पास नहीं, ये कैसे फुल प्रूफ है? उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया ये कहते हुए कि पहले से जो कानून है उसमें आप एडिशन क्यों चाह रहे हैं, किन मामलों में अलग है ये? जी सर, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन फिर आपको मुझे समय देना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विस्तार से समझने के लिए मेरे पास विस्तार समझाइए केवल। समय ठीक है, तो अगर आपके पास उतना समय नहीं है सर, तो बड़े संक्षेप से सुन लीजिए। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, पहले इतने कानून है तो क्यों स्पेशलाइज्ड कानून चाहिए, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में की। तुषार मेहता जी के साथ मुकुल रोहतगी उस वक्त एजी थे, उन्होंने सभी आर्ग्यूमेंट्स की। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मेरे केस में, कि कानून लाना चाहिए। अब मेरा सवाल है कि जिन सूबों ने कानून लाया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हो, कानून पे साइन क्यों नहीं करते? माननीय अमित शाह सर ने क्यों कहा पार्लियामेंट में? यही जोर आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में भी देना था ना, वहां भी आप गठबंधन में है, मनवानी थी ये बात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।